आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इफ 35 कैंडिडेट्स या 35 लेस had applied and 10 less selected। मैंने इसका रूल दिया था ना आप लोगों के साथ बनाने के लिए, 10 less selected। उसके बाद आपसे यह कह रहा है the ratio of selected to unselected would have been ये आपसे कह रहा है दोस्तों। ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो चुने गए, यदि चुने गए और नहीं चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था, ये पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। तथा तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, ये आपको निकालना है कि टोटल उम्मीदवार कितना अप्लाई किए थे। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, इफ 35 कैंडिडेट्स लेस अप्लाइड एंड 10 लोग कम चुने गए होते, कंडीशन दे रहा है न चुने गए और चुने गए का अनुपात आपका कितना है 3:5 है। ये दिया यहाँ पर, कहाँ लिखा 3:5? अच्छा, would have been 3:5 ना, would have been 3:5। मैं यहाँ पर लिख दे रहा दोस्तों 3:5 का रेशियो आपको दिया, मैं आपको लिख नहीं पाया था उस समय, अभी मैं लिख दिया 3:5 का है। तो पूछ रहा है कि इसमें आंसर्स कौन सा होगा। मैं आंसर्स आपको ऑप्शन के रूप में मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। 195 बी में 205, सी में 185 और डी में आपको 175। ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। देखो अगर आप थोड़ा सा एक सिंसियर बच्चा हो और जल्दी से काम करने की क्षमता रखते हो आप, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन में समय लगाते ही नहीं है, बड़े जल्दी से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप समझिएगा ध्यान से, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 14:25। इसका मतलब यह हुआ कि ये पहले की बात कर रहा है। कैसे, देखो अब ध्यान से, इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज मतलब पहले की बात कर रहा है, कितना था 14:25। मतलब कह रहा है कि किसी संख्या में लोग अप्लाई किए होंगे और उस अप्लाई किए गए में सिलेक्ट और अनसिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो रेशियो है दोस्तों वो 14:25 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है इसके बाद कंडीशन स्टार्ट होती है, राइट। इफ 35 लेस कैंडिडेट हैड अप्लाइड, यदि 35 छात्र कम अप्लाई किए गए होते या कम करते, एंड 10 स्टूडेंट्स लेस अप्लाइड, 10 स्टूडेंट्स लेस सिलेक्टेड, ये 10 लोग कम सिलेक्ट होते, तब उस समय का रेशियो कह रहा है कि द रेशियो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज वुड हैव बीन 3:5। ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको रेशियो दिया गया दोस्तों। लेकिन हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो संख्या होनी चाहिए वह इससे क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप एक बात बताना कि 14 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। तो 39 से इसमें कौन संख्या कट रहा है, एक बार देखो ध्यान से। 39 से एक ही संख्या कट रहा है, कौन सा, 195, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड स्टूडेंट का जो नंबर्स है वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी होगा तो क्या में होगा, होल नंबर में। और होल नंबर में आपको यही एक संख्या है जो 139 से कटते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं समझे क्या बोलो? ऑप्शन देखो, मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जल्दी से कैसे करेंगे। बात सीखना अलग बात हो जाती है, लेकिन एग्जाम में क्वालिफाई करना आपको अलग बात होती है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको रेशियो बने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ब्रेक करेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर समझदार है, थोड़ा सा चीज़ों पर वह काम कर चुका है, तो वह इतना नहीं करेगा। वो सीधे देखिएगा कि 14:25 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 39 आ रहा है, और 39 से वो कौन सी संख्या है जो इसमें डिविजिबल है दोस्तों, एक ही ऑप्शन हुआ, कौन सा आपका, 195 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बात उठती है कि मैं इसे कैसे समझूंगा, है ना। एक फ्रेशर स्टूडेंट, हम लोग ज़्यादा समय नहीं दिए हैं स्टडी में, तो मैं कैसे काम आपको करने सिखाऊंगा। तो दोस्तों एक बात बताना, ध्यान से देखिएगा, यह हुआ 14x और यह हुआ हमारा 25x। 14x क्या है आपका, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, मतलब ये सिलेक्टेड और यह अनसिलेक्टेड।
तो इसको मैंने x में कर दिया सिलेक्टेड और यह अनसिलेक्टेड। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब उसके बाद कंडीशन क्या करा कि इफ 35 लेस हैड अप्लाइड, अगर 35 विद्यार्थी कम अप्लाई किए होते तो 35 यहाँ माइनस कर देंगे? नहीं, क्योंकि यह सिलेक्टेड स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है। तब एक बात बताना, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। तो यहाँ आप क्या कर लो कि 39x कर लो, टोटल हो गए। ये क्या शो करेगा? टोटल अप्लाइड स्टूडेंट्स, इतना स्टूडेंट ने क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। उसमें से यहाँ पर लिख दो आप सिलेक्टेड, ये हो गया सिलेक्टेड और ये हो गया अनसिलेक्टेड। अनसिलेक्टेड तो सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड का रेशियो तो आपको गिवन है दोस्तों, कितना का? 14x और ये हो गया आपका 25x का। अब इस कंडीशन को देखो ध्यान से, एक 35 लेस हैड अप्लाइड, तो मैं 35 यहाँ ही माइनस कर दिया, तो क्या अब यह कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? इफ 35 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सिलेक्टेड, अब यहाँ पर 10 माइनस कर दो। तो अब देखो ध्यान से दोस्तों कि 25 यहाँ माइनस कर दी, 10 यहाँ माइनस कर दी, यहाँ पर कितना माइनस करेंगे? 15। कितना? 25 ना, सॉरी 25 माइनस करेंगे तब ना 25 10 35 होगा जी। आप इन दोनों को जोड़ने के बाद ये लाओगे ना आप, जैसे यहाँ पर देखिएगा 25 हो गया और 10 14 हो गया, 39 था, लेकिन यहाँ 25 माइनस किए तो 10 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। कुछ तो बोलिए हाँ होना। तो 10 में 25 जोड़ेंगे तब ना 39, कितना? 10 और 25 35 होगा जी आपका। कोई डाउट किसी बच्चा को? या ऐसे भी समझिएगा कि 39x माइनस 35 में से अगर हम सिलेक्ट कितना किए? 14x माइनस 10, 14x माइनस 10 का सिलेक्ट किए, तो आप 39x माइनस 35 करेंगे बाबू यहाँ पर, और यह माइनस 14x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 10। तो अब देखो 39 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 25x, और 25 और इधर से कितना है आपका? सॉरी 35 और 10 कितना है आपका अंतर का? माइनस 25। वही तो मैंने लिखा यहाँ पर। बात समझे मेरी बात को? तो एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं था, आपको बस खाली समझना था। तो अब देखना ध्यान से कि हमारे पास सिलेक्टेड कितना निकल गया? 14x माइनस 10 का निकल गया, और अनसिलेक्टेड रेशियो कितना निकल गया? 25x माइनस 25। और यही रेशियो दिया कितना दोस्तों? 3:5 का। कि आगे मुझे काम करना बताना पड़ेगा। देख लो ध्यान से बाबू लोग, आप समझ रहे बाबू? यह हुआ हमारा टोटल, उसमें से बोल रहा है कि 10 कम सिलेक्ट हुए होते, तो देखो 39 था तो यहाँ पर 14 और 25 था। जब यहाँ पर 35 माइनस हुआ और यहाँ पर 10 माइनस हुआ, इसका मतलब यहाँ कितना माइनस होना चाहिए? 25। तो ना 25 10 35 होगा जी आपका माइनस में। इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 25 70 आ जाएगा दोस्तों। और यह कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। यह गुना करें कितना? 75x, और यह हो जाएगा 75। यहाँ मैं 5 कॉमन निकाल के उसको छोटा भी कर सकता था, क्या बोलते हैं? 5 में कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ बचेगा 5x और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। तो यहाँ से 5 और 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसको क्रॉस कर लो तो कितना हो जाएगा? 14x माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 15x माइनस 3 हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को दोस्तों? देखो 15x माइनस 14x व्हाट? x, और इधर देखो कितना आ जाएगा? 15x माइनस 14x, 10 इधर जाएगा ना आपका, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? x समान कितना आ गया आपका? मैंने कहीं गड़बड़ किया क्या? अच्छा मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 25 था, कितना था? 25x माइनस 5 था, और यहाँ पर 5 सही है ना बाबू ये वाला? चलिए वेरी गुड। अगर 5 कॉमन निकाल, अच्छा हाँ 5 बचेगा ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। 5 मैंने कॉमन निकाला 5x, और यहाँ पर 5 ही ना बचेगा। अगर मैं 25 निकालता तो आपको कट जाता है, तो मैं 5 से कटना था मेरे को। तो आप देखना यहाँ पर दोस्तों, हाँ 5 कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन 5 ही काटना था मेरे को। तो ये हो जाएगा 14x माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15x माइनस 15 हो जाएगा। तो 15 माइनस 14 कितना बचेगा? x इधर आ जाएगा तो कितना? माइनस 15, इधर आ जाएगा प्लस 15। तो x का मान कितना बनेगा दोस्तों? 5 बनेगा। हमसे पूछा एक ही चीज़ है दोस्तों, क्या? अप्लाइड विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हमारे पास कितने हैं? देखो 14 और 25 39x, यही था ना आपका? ये टोटल अप्लाइड स्टूडेंट थे, तो 39 इंटू कर दो कितना? 5, और ये कितना निकलेगा? 195। ये निकलेगा दोस्तों टोटल अप्लाइड स्टूडेंट्स। टोटल अप्लाइड स्टूडेंट, इतना बच्चों ने अप्लाइड किया होगा। तो आप इसको ऐसे भी बड़ा कर सकते थे, अदरवाइज मैं ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व करने का प्रयास किया था दोस्तों। फटाफट देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कौन सा देखे हम लोग? 26 ना। 26 के बाद आगे मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा ध्यान से। 83 थोड़ा सा डिफरेंट है आपको।
82 सेम है आपका, 82 जो है अभी जस्ट मैंने बताया उसी पर बेस्ड है आपका 82। मैं इसको मिटा सकता हूँ बाबू? चलिए वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, बोल रहा है कि नौकरी के लिए आवेदकों ने आवेदन दिया, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19 और 17 का दिया, सेम चीज दिया है। यदि 1200 कम आवेदन दिए होते और 800 आवेदक कम चुने गए होते तो चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों के बीच का अनुपात 1:1 का होता। नहीं बनेगा? सबसे बन जाएगा। वेरी गुड। हाउ मेनी जॉब्स एप्लीकेंट हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 19:17। ये आपको रेशियो दिया दोस्तों, ठीक है। इफ 1200 स्टूडेंट्स हैड लिस्ट अप्लाइड एंड 800 स्टूडेंट्स लिस्ट सिलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 1:1। मतलब आपसे यह कह रहा है कि इसका जो रेशियो है आपका लास्ट में 1:1 का हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर एक बात समझना, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा आपको चेंज किया है इसका वैल्यू को। मैं आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूं आपको। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। ए में कितना आपका 6000, बी में कितना दिखाई दे रहा है आपका 7200, और सी में दिखाई दे रहा है 8400, और डी में दिखाई दे रहा है दोस्तों 4800। अगर मैं ऑप्शन के माध्यम से पूछूं कि इसका आंसर कौन सा होगा तो क्या टिक देंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्यों? चूंकि आप देख रहे हैं कि देखो यहां पर बोल रहा है कि सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड 19 और 17 का रेशियो दिया है, ये ना बाबू दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूं कौन सा 82, ध्यान रखिएगा 82 पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, समझना। हाउ मेनी जॉब्स एप्लीकेंट हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 19:17। मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया है 19:17। ये आपको नंबर्स में दिया हुआ है, मतलब रेशियो में दिया हुआ है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36। अब ये देखो कि 36 इसमें कौन सी संख्या काटने वाली है, यही इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 36 से और कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर हम लोग ज्यादा चांस होता है ऑप्शन से ठीक करने का प्रयास करें। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं सर इसको हमको पूरा सोल्व करके बता दीजिए, तो फिर वही करना 19x कर लो और यहाँ पर 17x कर लो। अब यहाँ पर जितना आपको कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कितना कह रहा था बाबू आपका 1200 लिस्ट हैड अप्लाइड, 1200 लिस्ट हैड अप्लाइड, ठीक है जी। 800 कम सिलेक्ट हुए होते तो 800 माइनस कर दीजिए, 800 वहां से हो गया तो बच्चा कितना आपका 400 नीचे से, तब ना 8 4 1200 होगा जी। वेरी गुड। अब ये रेशियो कितना हो जाता है 1:1 का, तो दोनों मतलब बराबर है आपका। ये देखो 36x माइनस 1200, अगर 1200 अगर कम आवेदन पड़े होते तो 1200 माइनस कर देंगे, तो 800 अगर कम सिलेक्ट हुए होंगे तो 400 क्या होंगे कम अनसिलेक्टेड होंगे। कोई डाउट किसी बच्चा को? जब इसे क्रॉस करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 19x माइनस 800 और ये हो जाएगा 17x माइनस 400 आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 82 कवर कर रहा हूँ और ये आ जाएगा 2x, ये 8000 माइनस कितना हुआ, सॉरी 800 माइनस 400 कितना आ जाएगा 400, तो x मान कितना आ जाएगा 200। हमसे पूछा क्या? टोटल आवेदकों की संख्या पूछा आपसे, टोटल आवेदकों की संख्या पूछा आपसे। तो यह तो था कितना आपका 19x था और कितना था बाबू आपका 17x था, तो 19 17 कितना हो जाएगा 36x, तो 36 गुने कितना कर देंगे 200, कितना आ जाएगा 7200, और 7200 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखो जी हाउ मेनी जॉब्स एप्लीकेंट हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 19:17, और उसके बाद एक लाइन दिया कि यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन दिए होते तथा उसमें से 800 कम लोग सिलेक्ट हुए होते तो इनकी संख्या का जो रेशियो है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का वो रेशियो कितना हो जाता 1:1 का होता। तो सेम उसी पर बेस्ड है, आराम से बना सकते थे। फिर आपके तरीका मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन ज्यादा चांस होता आपको एक रेशियोज में आपको मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि दो रेशियोज में आ गया दोनों मेरा सेम, दोनों कटने वाला संख्या है, तो थोड़ा सा आप इतना काम कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट। आज इस सेक्शन को कवर करते हैं दोस्तों हम लोग, और
83 देखिएगा, 83 में क्वेश्चन क्या करा, थोड़ा इंक डालना बाबू इसमें। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ salaries of A and B to the difference of their salaries is 11:1, 11:1 है ना, गुड। एंड द रेशियो of the sum and sum के बाद लिखा हुआ sum of the salaries of B and C to the difference of, बोलिए कोई दिक्कत बाबू, तो डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज